अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हफ़ी एंड सीन। मेरा नाम है इंशा। कैसे हैं आप सब लोग? मैं वापस आ गई हूँ एक नए वीलॉग के साथ। ये मेरा रमज़ान का आखिरी वीलॉग होगा। मेरा इरादा था इसके बाद और कुछ वीलॉग बनाने का, लेकिन मेरे ख्याल से उसका टाइम नहीं रहेगा। ईद के लिए मेरे जहन में तो बहुत कुछ है, अभी काफ़ी कुछ प्लान है कि मैंने कौन कौन सी वीडियोज़ करनी है। एटलीस्ट 3-4 वीडियोज़ तो शेयर करूँ मैं ईद की, लेकिन मुझे नहीं पता वो सारा कुछ इम्प्लीमेंट हो सकता है या नहीं, क्योंकि रमज़ान इतना बिज़ी होता है तो समझ नहीं आती कि उसमें क्या क्या किया जाए। तो ईद भी इसी तरह बिज़ी होगी ऑब्वियसली, लेकिन वैसे तो हमारा ईद पे भी लॉकडाउन है। तो देखें क्या होता है, इंशाल्लाह आगे और वीडियोस अपलोड करूँगी तो फिर आपको पता चलेगा कि ईद हमने कैसी गुजारनी है। अभी आप मौसम यहाँ का देख लें, यहाँ का मौसम इस तरह का ही हुआ हुआ है। बारिशें आजकल बहुत हो रही हैं और कल तो हमारे स्नो शावर्स भी हुए थे। अच्छा, तो अब सिलसिला कुछ यूँ है कि मुझे ना अपने ये धोने थे टेबल मैट्स, और नॉर्मली तो अगर मुझे कुछ हैंड वॉश करना होता है तो मैं सिंक पे कर लेती हूँ, लेकिन यूँ ये बहुत बड़े थे तो मैंने सोचा जो टब में सोक कर लेती हूँ। अब मैंने इसको टब में सोक कर लिया है, गर्म पानी में ये सोक हो रहे हैं और इसमें मैं ये धो डाल दूँगी और ये इसमें डिज़ोल्व हो जाएंगे एंड आई एम गोना लेट इट सिट फॉर अ फ्यू आवर्स। और उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको रब करूँगी एंड देन दे विल बी गुड एज न्यू। बस इस वीलॉग में मैंने आपको थोड़ी बहुत चीज़ें शेयर करनी हैं जो अफ्तारियाँ वगैरह हमें आई हैं हमारे फ्रेंड्स की तरफ से, और बस फिर वही रमज़ान में जो रूटीन चल रही होती है, सारे घर के काम भी साथ साथ चल रहे होते हैं। तो मैंने ये टेबल मैट्स धोने थे तो मैंने सोचा कि मैं इनको टब में धो लूँ। नॉर्मली तो मैं अपना सिंक ही यूज़ करती हूँ कोई भी मैंने हैंड वॉश करनी हो चीज़, लेकिन इस बार क्योंकि ज़रा बड़े थे तो मैंने टब में सोक कर दिया। देखें हॉट वाटर में सोक किए थे मैंने, तो अब काफ़ी हद तक ये बेहतर हो चुके हैं। जो कलर वगैरह निकलना था वो भी निकल गया। इसके बाद में थोड़ा सा रब किया था और एक बार थोड़ा सा और वॉश किया था वार्म वाटर से, और फिर मैंने थोड़ा सा निचोड़ के ड्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर रख दिए थे। ड्रायर में मैंने नहीं डाले, मुझे था ये श्रिंक वगैरह ना हो जाए, तो मैंने इसको बस काउंटर पे रख दिया। बाहर भी इसलिए नहीं फैलाया क्योंकि बाहर आपने देखा है कि बारिश हो रही है, तो बाहर तो कोई मौसम ही नहीं था फैलाने का। तो फिर घर के अंदर और कोई जगह नहीं होती है कपड़े ड्राई करने की, तो मैंने अपने काउंटर पे ही रख दिए थे ड्राई होने के लिए, और ये ड्राई हो गए थे आराम से। आई थिंक मैंने इंस्टाग्राम में यूज़ करती हूँ तो उसमें मैंने ऐसी कोई शॉर्ट वीडियो देखी थी, उसमें कोई बंदी जो थी अपने कुशन कवर्स धो रही थी इसी तरह टब में सो करके। तो मुझे आइडिया ज़रा पसंद आया, मैंने कहा ट्राई करते हैं, और ट्राई करके काफ़ी मुझे अच्छा लगा। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा जो लोग बाहर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी कोई हमारे पास स्पेस नहीं होती, जैसे सेहन वगैरह नहीं होते जहाँ पे आराम से जाके जितनी मर्जी देर तक हम कपड़े धोते रहें, और कार्पेट्स धोने में भी ज़रा सा इशू होता है यहाँ पर। तो उस हिसाब से ये ज़रा अच्छा मुझे लगा प्रोसीजर, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा तो जनाब, अब मैंने सोचा कि हमारे कुछ फ्रेंड्स ने हमें अफ्तारी भेजी थी तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। इतना भरा भरा हमारा टेबल लग रहा था तो मैंने वीडियो फटाफट बना ली। नॉर्मली हम लोग इतना कुछ ज़्यादा बनाते नहीं है अफ्तारी में, मैं नॉर्मल खाना बनाती हूँ और रोटी बनाती हूँ, कभी कभार कोई चाट या कोई चना चाट बना लेती हूँ। तो यहाँ पर जो चना चाट है ये मैंने बनाई हुई थी, और जो फ्रूट चाट है ये मेरी फ्रेंड की तरफ से आई थी, बिरयानी भी फ्रेंड की तरफ से आई थी, समोसे भी, चिकन रोस्ट भी, और वो जो मीठा है वो भी आया था। बाकी जो 2-3 सालन बने हुए हैं वो मैंने अपने घर में बनाए थे। और ये एक और दिन है जिस दिन हमें फिर से अफ्तारी आई थी किसी और के घर से, और मैंने उसकी भी वीडियो बना ली ताकि आप सबसे शेयर कर सकूं। इसमें 3 तरह की चाट है हमारे पास, फ्रूट चाट थी, चना चाट थी, और दही बड़े थे। इसके अलावा बिरयानी भेजी थी और सम फ्राइड आइटम्स। अच्छा, क्योंकि रोज़ हमारे घर में पकौड़े, समोसे, चाट वगैरह नहीं बनती, वैसे फ्रूट चाट तो बन ही जाती है अक्सर, लेकिन नॉर्मली चना चाट वगैरह, दही बड़े वगैरह नहीं होते हैं। तो जब किसी के घर से आते हैं तो उसका अलग से मज़ा आता है सारी चीज़ें फ्राइड आइटम्स खाने का। अम्मी के घर में जब हम अफ्तारी वगैरह करते थे वहाँ पर रोटी का कोई सिलसिला नहीं होता था, ज़्यादा से ज़्यादा चावल बना लेते थे किसी किसी दिन। वैसे फ्रूट चाट, पकौड़े और समोसे ये सारा कुछ मस्ट होता था, और साथ में कोई बर्गर या बंस या इस तरह की, या रोस्ट, इस तरह की चीज़ें होती थी। लेकिन शादी के बाद माई हस्बैंड प्रेफर्स हैविंग अ प्रॉपर मील, और यहाँ रोज़ा खुलता अभी काफ़ी देर के बाद है, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान में तो 7 बजे खुल जाता था, यहाँ पे 9 बजे तक खुलता है। तो वो एक डिनर का कॉन्सेप्ट मुझे ज़रा बेहतर भी लगता है कि चलो एकदम एक दफ़ा में ही फुल हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे सेकंड शिफ्ट लगने का कोई टाइम नहीं होता है। तो पाकिस्तान में तो सेकंड शिफ्ट भी लगा लिया करते थे, उसका टाइम होता था ज़रा से, यहाँ पर नहीं होता। तो फिर मुझे उस हिसाब से ये भी बेहतर लगता है एक तरह से कि चलो प्रॉपर मील ही, आप डिनर ही खा लो अफ्तारी के वक्त। ये छोटे से ट्रिंकेट्स या बास्केट्स कह लें, रमदान तोहफे आए थे हमारे नेबर्स की तरफ से हमें, और मुझे इतने प्यारे लगे थे, बच्चों के लिए उन्होंने भेजे थे। तो बच्चों से ज़्यादा तो मैं खुश हो गई थी, क्योंकि मेरी जो रमदान कॉर्नर मैंने बनाया था मैंने फटाफट उस पर सजा ली है, और मुझे बहुत ही क्यूट लगे। इसकी स्पेशल ये बात है कि उन्होंने खुद कस्टमाइज़ की है, इस पर जो
फूल लगा हुआ और जो लेस लगी हुई है वो उन्होंने खुद बनाकर, जो मेरी नेबर में आंटी रहती हैं उनकी बेटी की बच्चियाँ मेरे बच्चों की एज की हैं, उन्होंने खुद बच्चों ने खुद प्रिपेयर करके ना तो ये भेजा है। तो बहुत ही खूबसूरत ये चीज़ें थी और साथ उन्होंने एक दो बुक्स भी भेजी थी इस्लामिक बच्चों के लिए। तो बच्चे तो देख के इतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हुए क्योंकि उन्होंने तो बॉक्सेस खोले तो नहीं था इसमें से कोई कैंडीज़ निकले लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हुई थी ये देखकर। अच्छा जनाब, जहाँ इतना कुछ है कि तो मैंने सोचा ये भी शेयर कर दूं कि मैंने खुद खाना बनाना शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मेरी तबीयत इतनी कुछ अच्छी नहीं है तो मैं बाहर से ऑर्डर करी थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ और मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। तो मैंने आज बना रही थी फ्राइड राइस। हमारे घर में बहुत शौक से खाए जाते हैं फ्राइड राइस, एग फ्राइड राइस हो, चिकन हो उसमें या कोई भी वेजिटेबल्स में बहुत शौक से खाया जाता है। तो मैं बना रही थी तो मैंने सोचा चलें आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो बस किया इसमें मैंने ये है कि सबसे पहले मैंने 2 अंडे लेकर उनको फ्राई कर लिया था, फ्राई करके वो निकाल लिया और फिर जो भी सब्जियाँ आपका दिल करता है मैंने इसमें फिर ब्रोकली डाली और गाजरें डाली हैं, यही मेरे घर में मौजूद थी, ये डाली थी। एंड में मेरे ख्याल से मैंने 1-2 और भी चीज़ें डाली थी लेकिन शुरू में मैंने सिर्फ इसी को फ्राई किया था। और उसमें भी मैंने सारे मसाला चाट डाले। चाइनीज़ में तो ज़्यादा मसाले जाते ही नहीं है। इसमें चिली सॉस डाली है, सोया सॉस डाली है, ब्लैक पेपर डाली है, नमक डाला है। इसमें काला नमक भी डाल सकता है और चीनी भी डाल सकती है लेकिन मैंने चीनी डाली नहीं थी इसमें। एकदम से मुझे ख्याल आया कि हमारे घर में तो बोनलेस चिकन है ही नहीं, तो अब मैं क्या करूँ। तो ये मेरे पास पड़े हुए थे चपली कबाब, फ्रोज़न चपली कबाब पड़े हुए थे, मैंने इनके क्यूब्स करके वो डाल दी थी इसमें। मैंने एक्सपेरिमेंट ही किया था लेकिन बहुत मज़े का इनका टेस्ट आया था क्योंकि ऑब्वियसली उसमें उनका अपना मसाला भी था। चावलों के साथ ना इन क्यूब्स का बहुत ही मज़े का टेस्ट आया था। तो ये मैंने छोटा सा जुगाड़ लगाया है और अक्सर घर में बैठे बैठे जुगाड़ लगाने पड़ते हैं क्योंकि आप सोचते कुछ हो बनाने को और एंड में बन कुछ जाता है बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट आर अवेलेबल एट होम। और जैसा कि आपने एक क्लिप में अभी देखा था कि साइड बाय साइड में चावल भी बॉईल करी थी, तो चावल ऑलरेडी बॉईल हो चुके हुए हैं और अब मैं वेजिटेबल्स में और मसाले में चावल डाल रही हूँ, बॉइल्ड राइस डाल रही हूँ। और आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने एंड में इसमें अंडा भी ऐड कर दिया था और मटर भी ऐड कर दिए थे। मैंने कहा चलो वेजिटेबल फ्राइड राइस बन रहे हैं तो वेजिटेबल्स इनफ तो होना। ये है इनकी एंड में शक्ल निकली और बहुत ही कोई प्यारी शक्ल निकली थी और बहुत ही कोई मज़े के चावल बने थे। ये मेरे घर के ना फेवरेट चावल हैं, जब कुछ ना समझ आ रहा हो तो बस ये बना लो। जी जनाब, तो यहाँ पे चावल बन चुके हुए हैं और मैं एंड में आपको एक और अफ्तारी दिखा देती हूँ जो कि हमारे घर आई थी हमारे सेम नेबर्स की तरफ से, जिन्होंने हमें वो छोटी छोटी क्यूट से बॉक्सेस भेजे थे, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, तो ये अफ्तारी आई है हमारे पास रैप होकर और इसमें से इतनी खूबसूरत खुशबू आ रही थी ना, मेरा बस नहीं चला था कि मैं देखूं। लेकिन अब मैंने पहले तो सोचा कि इसको नहीं खोलती, लेकिन मैंने सोचा नहीं वीडियो बनानी है तो खोल ही लेती हूँ, खोल के देख लेती हूँ क्या है। तो ये मैंने फ्रूट चाट भी दी है और पकौड़े और खजूरें बादाम भरे हुए हैं इसमें और पकौड़े बड़े डिलीशियस लग रहे हैं। अभी रोज़ा है, अभी मैं कुछ कह नहीं सकती, टेस्ट करने के बाद आपको बताऊँगी कि कैसे हैं। और ये बिरयानी, तो ये हमारी आई है आज की अफ्तारी। चलें जनाब, वापस चलते हैं बाकी घर के कामों पे। ये मेरे बिजनेस का रूम जो है वैसे का वैसे ही फैला हुआ है, जब कोई कस्टमर आता है पूरे का पूरा फैल जाता है। तो जनाब अभी मुझे है समेटना, ये मैं समेटूंगी। ये वीडियो मैंने ऐसे बना दी, मैंने कहा चलो शेयर कर देते हैं, मेरे दिन की एक्टिविटी है, चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो ये अब मैं समेटूंगी। व्लॉग मेरा यहाँ तक ही था, मैंने बस आपसे अपने रमज़ान की रिमेनिंग रूटीन जो है वो भी शेयर करनी थी, वो मैंने कर दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलूंगी। ईद का कोई टॉपिक शुरू होगा हमारा इंशाल्लाह, देखते हैं क्या चीज़ मैं पहले शेयर करती हूँ। ईद मेकअप शेयर करती हूँ, ईद आउटफिट्स शेयर करती हूँ या फिर चांद रात का व्लॉग शेयर करती हूँ। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।